You cannot work legally in Canada during those 5 days. यार यहाँ पे लड़कियां पटाना बहुत ईजी है, तो ये जॉब से भी यार आपकी पीआर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. So hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you're planning to come to Canada as an international student or you're already studying in Canada, this video is going to be very useful and informative for you, because in this video we will be talking about the biggest myths, misconceptions and questions students have about living and working in Canada as an international student. तो यार जब भी हम नए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं अबाउट लिविंग, वर्किंग एंड स्टडिंग इन कनाडा. अब उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम अपने सीनियर्स के पास चले जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका आपने क्या किया था, हमें बता दो, हम भी वैसे कर लेंगे. अब सीनियर्स ने गलत किया था तो आप भी कुछ गलत कर देते हो. या फिर हम क्या करते हैं, अपने क्लासमेट से पूछने लग जाते हैं. अब क्लासमेट्स का प्रॉब्लम क्या है, वो भी हमारे साथ ही आए हैं, उनको भी नहीं पता. एट दी एंड हम क्या करते हैं, अपने कॉलेज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वहां से ट्राई करते हैं कि क्या पता उनको पता हो. तो मोस्टली क्वेश्चंस का वहां से आंसर मिल जाता है. लेकिन एट दी एंड प्रैक्टिकली होता क्या है, जब एक ही क्वेश्चन आप अलग अलग जगह से पूछते हो तो आपको हर जगह से अलग अलग आंसर मिलते हैं और सोल्यूशन कोई नहीं निकलता. सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, अलग अलग तरीके के मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, मिथ बन जाते हैं, और आपके मन में और क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो यार वैसा हो जाएगा, या फिर ये कर दिया तो कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एट दी एंड सोल्यूशन कोई नहीं निकलता और आप परेशान ही रहते हो. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 रिक्वेस्ट हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो यार एंड में लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लो. मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है. मेरे को पता लगता है कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा. तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. अब यार सबसे पहला मिसकंसेप्शन और क्वेश्चन जो स्टूडेंट का रहता है वो है कि हाउ मेनी आवर्स दे कैन वर्क ड्यूरिंग देयर शेड्यूल्ड ब्रेक्स. मतलब शेड्यूल ब्रेक्स होती हैं आपकी, समर ब्रेक हो गई, विंटर ब्रेक हो गई. मतलब अगर आप फॉल इनटेक में आते हो मान लो, तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एक साथ होते हैं, उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलती है, समर ब्रेक, जो कि 4 मंथ्स की होती है. या फिर विंटर्स में दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में एक ब्रेक आती है आपकी 15-20 दिन की, वो उसको विंटर ब्रेक कहते हैं. तो इन ब्रेक्स में आप कितने आवर्स काम कर सकते हो. अब कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट कहते हैं यू कैन वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग दीज ब्रेक्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि फुल टाइम का मतलब होता है 40 आवर्स पर वीक. ऐसा नहीं है यार, आप कितने भी आवर्स काम कर सकते हो. यू कैन इवन वर्क 70 आवर्स, 80 आवर्स, 90 आवर्स. जितनी आप में हिम्मत है आप उतना काम कर सकते हो और डॉलर्स कमा सकते हो, और अपने लोन्स वगैरह उतारना चाहो, अपनी फीस इकट्ठी करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो. फुल टाइम का मतलब है यू कैन वर्क एनी नंबर ऑफ आवर्स. अगर आप IRCC की वेबसाइट पे जाओ, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो. उस पे ये लिखा हुआ है कि यू कैन वर्क फॉर मोर देन 1 एम्प्लॉयर ड्यूरिंग योर शेड्यूल्ड ब्रेक. मतलब आप 1, 2 या 3 एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हो जब आपकी ब्रेक होगी, मतलब शेड्यूल्ड ब्रेक होगी, समर या विंटर ब्रेक. और उस पे ये भी लिखा हुआ है कि यू कैन वर्क फॉर मोर देन यूजुअल नंबर ऑफ आवर्स. अब यूजुअल नंबर ऑफ आवर्स बेसिकली 40 आवर्स ही होता है, तो आप 40 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हो इजीली. कोई टेंशन नहीं है यार, आराम से काम करो, डॉलर्स कमाओ, लोन उतारो, अपने आगे आने वाले सेमेस्टर्स की फीस वगैरह इकट्ठी करो, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से काम करो. 40 आवर्स से ज्यादा आप काम कर सकते हो. जब मैं स्टूडेंट था और मेरी ये स्टूडेंट ब्रेक हुई थी, आई यूज्ड टू वर्क 75 आवर्स पर वीक. तो कोई टेंशन नहीं यार, आराम से करना, देयर इज नो इश्यू विद दैट. अगला जो मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि स्टूडेंट्स कैन ओनली वर्क 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग देयर स्टडीज. अब किसी हद तक ये चीज सही भी है. अगर आप ऑफ कैंपस काम करते हो, मान लो किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करते हो, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो, या फिर किसी गैस स्टेशन पे काम करते हो, मतलब आप अगर अपने कॉलेज की प्रीमाइसिस के बाहर कहीं काम करते हो, तो यू कैन वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक. लेकिन अपने कॉलेज की प्रीमाइसिस के अंदर यू कैन वर्क एनी नंबर ऑफ आवर्स. यू कैन वर्क 15 आवर्स पर वीक, यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक, यू कैन वर्क 24 आवर्स पर वीक. तो मान लो आपको कॉलेज में कोई जॉब मिल जाती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कॉलेज में. अगर आप डिटेल में इस चीज के बारे में जानना चाहते हो, मतलब वर्किंग ऑन कैंपस, तो ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ऊपर कहीं आपको आई बटन की फॉर्म में दिख रहा होगा. लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊं तो मान लो अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है और आप 20 आवर्स अपने ऑन कैंपस पे करते हो, और 20 आवर्स ही आप ऑफ कैंपस कर सकते हो, विच इज मैक्सिमम. तो जोड़ के आपके 40 आवर्स पर वीक हो जाएंगे. तो इट इज अलाउड, दिस इज लीगल. आपको वर्क परमिट, PR या किसी भी तरीके के वीजा में कोई इशू नहीं आएगा. आप लोगों को और कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आई यूज्ड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस एंड 15 आवर्स पर वीक ऑन कैंपस.
तो वो ऑन कैंपस जॉब मैंने कैसे ढूंढी और ऑन कैंपस जॉब में क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप कैसे नेटवर्क कर सकते हो, आप कैसे जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हो, वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में डाल रखी है नीचे, तो वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगला जो मिसकंसेप्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को है वो ये है कि यार आपको जो पीआर है, मतलब कनाडा की जो परमानेंट रेजिडेंसी है, वो फील्ड जॉब से ही मिलेगी। अब ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर आपको कनाडा की पीआर चाहिए, मान लो आप कनाडा आते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, उसके बाद आप जॉब करते हो 1 साल, तो जरूरी नहीं है कि वो जॉब जो है आप जिस चीज में आपने पढ़ाई की है उसी चीज में जॉब होनी चाहिए। मान लो अगर आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स करने आते हो, तो ऐसा नहीं है आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर ही होना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होना है। अगर आप कोई और मैनेजरियल टाइप की जॉब भी करते हो ना, तब भी आपकी पीआर हो जाएगी। बेसिकली है क्या, कनाडा में जितनी भी जॉब्स हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन जॉब्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो 5 कैटेगरी क्या है, नॉक ओ, ए, बी, सी एंड डी, तो 5 कैटेगरी हैं। अगर आप ऐसी जॉब करते हो जो कि ओ, ए या बी में फॉल करती है, मान लो आप किसी स्टोर में एक मैनेजर लग जाते हो, तो वो जो मैनेजरियल जॉब्स होती है ना, वो नॉक ओ में फॉल करती हैं। और मान लो आप किसी स्टोर में सुपरवाइजर या शिफ्ट सुपरवाइजर हो, तो वो नॉक बी में फॉल करती हैं। तो अगर आप ये वाली जॉब्स भी करते हो तो भी आपकी पीआर हो जाएगी यार। जरूरी नहीं है कि आपको फील्ड जॉब ही चाहिए, आपकी इन जॉब्स के थ्रू भी पीआर हो जाएगी, जो कि वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यार सैलरी ठीक होती है, फील्ड जॉब में सैलरी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपका मोटिव है कि पहले पीआर ले लूं फिर देखेंगे क्या करना है, तो ये जॉब से भी यार आपकी पीआर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो 5 नॉक कोड हैं, ओ, ए, बी, सी एंड डी, ये सारे चेंज होने वाले हैं अगले साल अप्रैल 2022 में, मतलब रीशफल हो जाएंगे और टोटल 6 कैटेगरी बनने वाली हैं, जिनको टीयर कैटेगरीज कहेंगे, TEER। तो 0 से लेकर 5 तक ये कैटेगरीज रहेंगी। तो उसके लिए भी यार वीडियो बनाऊंगा आने वाले फ्यूचर में, तो मेक श्योर आप चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्रक्स यही है कि फील्ड जॉब जरूरी नहीं है। अगर आप नॉक ओ, नॉक ए और नॉक बी इस कैटेगरी की जॉब करते हो, तो आप CEC कैटेगरी में अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो और आपकी पीआर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ली है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एज अ मैनेजर अलग अलग स्टोर्स में काम कर रहे थे और उनको पीआर मिल चुकी है। अब अगला जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं वो ये है कि हम कनाडा में एज अ स्टूडेंट कब काम नहीं कर सकते। इसका आंसर तो मिल गया होगा कि आप कनाडा में कब कितना काम कर सकते हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता कि आप कनाडा में कब काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यार 2 ऐसे टाइम आते हैं जब आप एज अ स्टूडेंट कनाडा में काम नहीं कर सकते। पहला टाइम तो ये है जब आप कनाडा आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो वो जो बीच का टाइम है तब आप काम नहीं कर सकते। मान लो कि आपकी क्लासेस 4 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं और आप कनाडा आते हो 15 अगस्त को, तो बीच के जो 15-20 दिन है, मतलब 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर का जो टाइम है बीच का, तब आप काम नहीं कर सकते किसी भी जॉब में। और दूसरा टाइम तब आता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो। बेसिकली मान लो कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, आपको ये फाइनल ग्रेड्स मिल गए कि आप क्लियर हो, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, आपको जो भी आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री लेके आए थे वो हो गई, ग्रेड्स मिल चुके हैं। मान लो वो 20 अगस्त को मिल जाते हैं और आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो 25 अगस्त को, तो बीच के जो 5 दिन है ना, तब आप काम नहीं कर सकते। यू कैनॉट वर्क लीगली इन कनाडा ड्यूरिंग दोज 5 डेज। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों को ये है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा, वो सिर्फ मीनियल जॉब्स ही करते हैं या सर्वाइवल जॉब्स ही करते हैं। अब मेरे को नहीं पता ये मिसकंसेप्शन कहाँ से बना है, मे बी आपको मूवीज वगैरह देख के बनाए हैं, आई डोंट नो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के बनाए, बट ये मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट्स सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं जो कि व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, जैसे कि बैंक में जॉब करना हो गया या किसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करना हो गया। तो ऐसी जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम आप ढूंढ सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये जॉब्स क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यार ये जॉब्स ढूंढने में टाइम लगता है। अब होता क्या है, जब आप नए नए कनाडा आते हो एज अ स्टूडेंट, तो आपके माइंड में होता है कि यार फटाफट से मेरे को जॉब ढूंढनी है, मेरे को लोन उतारना शुरू करना है, या फिर मेरे को अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस वगैरह इकट्ठी करनी शुरू करनी है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, जो फटाफट आपको सबसे पहले जॉब मिल जाती है वो आप करना शुरू कर देते हो, और मोस्टली सर्वाइवल जॉब्स आपको फटाफट मिल जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से अपनी सर्वाइवल जॉब्स लेके शुरू कर देते हैं। अब आप 4 या 5 महीने वेट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स यार पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती हैं, सिर्फ ड्राइवर आते हैं भाई कनाडा, या फिर वो वेस्ट डाल के, मतलब वो चमकती ऑरेंज कलर की वेस्ट डाल के ही काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर ग्रोसरी स्टोर के बाहर। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग बहुत सारी जॉब्स करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी होती हैं। अगला जो मिसकंसेप्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, या फिर ऐसे लोगों को भी है जो कि कनाडा में 10-10 सालों से रह रहे हैं, मिसकंसेप्शन ये है कि यार कनाडा में स्मॉल सिटीज के अंदर जॉब्स ही नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने खुद थंडर बे में पढ़ाई की है, जो कि एक बहुत छोटी सी सिटी है, ओंटारियो के बिल्कुल एंड में है।
बहुत छोटी सिटी है, सार्निया हो गया या फिर लंदन हो गया या फिर सडबरी हो गया, सू सेंट मैरी हो गया, ऐसे बहुत सारी सिटीज हैं यहाँ पे जॉब्स होती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको 40, 50, 60 घंटे करने हैं पढ़ाई करते हुए, कैश पे जॉब करनी है, वो इन सिटीज में नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम करना चाहते हो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हो तो दीज सिटीज आर वेरी गुड। आपको 20 आवर्स पर वीक इजीली मिल जाएगी और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है। अगर आप यहाँ पे स्टोर्स वगैरह कम होते हैं ना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है, तो रेशियो इक्वली रहता है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा सोचना बंद कर दो या ऐसा सुनना बंद कर दो कि छोटी सिटीज में काम नहीं मिलता। हर जगह जॉब अवेलेबल है। 20 आवर्स पर वीक तो कहीं नहीं गए, मिल जाते हैं यार। ऐसा ये मिसकंसेप्शन है कि काम नहीं मिलता। यू विल गेट जॉब अगर आप इन सिटीज में आ रहे हो तो, बल्कि फायदे में रहोगे। यहाँ पे खर्चा कम होता है। 20 आवर्स पर वीक से आप $1000 कमा लोगे, आपकी बढ़िया गाड़ी चल जाएगी। और जब आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी तो आप उन सिटीज से मूव होकर बड़ी सिटीज में आ सकते हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। मैंने एग्जैक्टली यही किया था। मैं थंडर पे में पढ़ाई करता था, वहां पे मैं 20 आवर्स पर वीक कर रहा था, इजिली मिल गई थी मेरे को। जैसे ही मैं थंडर पे आया था, मेरे को 5-6 दिन में पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। उसके बाद मैंने ऑन कैंपस जॉब करना स्टार्ट कर दिया। देन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मेरे को फील्ड जॉब मिली, मैं वहां से मूव होकर लंदन आ गया। तो कोई टेंशन नहीं है, जॉब मिल जाएगी छोटी सिटीज में, ऐसा सोचना बंद कर दो। अगली जो मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों को है, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को है। अब वो गलत फहमियां मूवीज देख के आई हैं, मेनली आई थिंक बॉलीवुड मूवीज देख के आई हैं या हॉलीवुड मूवीज देख के आई हैं या यूट्यूब वीडियोस देख के आई हैं, आई डोंट नो। बट वो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि यार यहाँ पे लड़कियां पटाना बहुत ईजी है। आप क्लब में जाओ, यू कैन पिक अप एनी गर्ल, कोई भी गोरी आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी जो कैनेडियन लड़कियां हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। ऐसा सोचना बंद कर दो कि आप क्लब गए, तुसी कुड़ी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि हाँ भाई कैन आई बाई यू अ ड्रिंक, ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਗਰਲਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ दो कि मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ जाऊंगा, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ करूंगा तो मेरे नाल तुर पेगी। ऐसा नहीं होता है। जो कैनेडियन लड़कियां होती है ना, उनके बारे में थोड़ा माइंडसेट अपना ठीक करो। बहुत सारे, जब मैं कनाडा आया था ना, बहुत सारे मेरे साथ ऐसे लड़के आए थे जो ऐसा सोचते थे और आखिरी में उनको प्रॉब्लम बढ़ी हुई, 1-2 जगह पिट भी गए। तो ये सब सोचना मत पड़ो, लड़कियां ऐसे नहीं पढ़ती हैं। यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी पोलाइट। अगर आपको किसी कैनेडियन लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, ऐसा नहीं बनती नहीं है, बन जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिसेंटली बिहेव भी करना पड़ेगा। वो बॉलीवुड मूवीज की तरह बिहेव मत करना यार, नहीं पटेगी कोई, ठीक है। तो यार ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे, कुछ मिथ थे जो मैं क्लियर करना चाहता था। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। और अगर आप कोई और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड एज ऑलवेज, जब तक अगली वीडियो नहीं आती, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।